हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि 1 माइक्रोग्राम रेडियो एक्टिव सोडियम जिसके अर्ध आयु 15 घंटे है को किसी जैविक निकाय के परीक्षण के लिए उसमें डाला जाता है। प्रारंभिक रेडियोधर्मिता को 25% तक कम होने में कितना समय लगेगा? विकल्प ए है 60 घंटे, विकल्प बी है 22.5 घंटे, विकल्प सी है 375 घंटे, विकल्प डी है 30 घंटे। तो हमें क्या दिया गया है कि एक रेडियो एक्टिव हमारा जो तत्व है सोडियम, उसकी हमें क्या दी गई है? अर्धायुकाल दी गई है। और उसको क्या किया है? जैविक निकाय के परिरक्षण के लिए उपयोग में उसमें डाला जाता है। और रेडियो जो धर्मिता है वो प्रारंभिक की 25% कम होने पर जो कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी? रेडियो रेडियो सक्रियता के अनुप्रयोग। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रियता होती क्या है और उसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो उनका अनुप्रयोग हम ये भी निकाल सकते हैं कि उसकी आयुकाल कितनी है, अर्ध आयुकाल कितनी है, और उसकी रेडियो धर्मिता का जो प्रारंभिक में कितना थी और 30 समय बाद में कितना होगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला उपयोग करते हैं। वो कौन सा होता है? n बराबर n नॉट बटा 2 की घात n। यहाँ पे जो हमारा n है वो है अर्ध आयुकाल की संख्या। जो n है वो है अर्ध आयुकाल की संख्या, यानी कि n बराबर हो जाएगा t बटा t हाफ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? अर्ध आयुकाल यानी कि t हाफ दे रखा है 15 घंटे। और हमें बोला गया है कि जो हमारा n है वो n नोट से 25% कम हो जाएगा। तो ये n आ जाएगा हमारा n नोट बटा 25 गुणा बटा 100। तो ये आएगा n बराबर n नोट बटा 4। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे n। तो n बराबर n नोट बटा 2 की घात n। तो ये क्या आ जाएगा? n बराबर क्या है हमारा? n नोट बटा 4 बराबर n नोट 2 की घात n। इसको हल करेंगे तो 2 की घात n बराबर 4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा 2। n बराबर 2 आ गया तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो n बराबर 2 है, t हमें निकालना है। t हाफ हमें 15 घंटे दिए गए हैं, तो t आ जाएगा हमारा 30 घंटे। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि कितना समय लगेगा, तो वो आएगा d 30 घंटे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।